हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो अभी हमारी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। ओके, इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आइए देखते हैं। ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, जिसका निर्माण जो उत्तरी भारत है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। जो उत्तरी भारत है, इसका उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, इसका निर्माण कैसे हुआ? जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां हैं और इसकी सहायक नदियां, इनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के कारण ही किसका निर्माण हुआ है? तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान का। नेक्स्ट है, इसे गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है उत्तरी भारत को। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है, ये कह रहा है कहाँ से? सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिम में लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस मैदान की समुद्री तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है। तो जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, इस क्षेत्र में जो समुद्री तल है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 50 से 150 मीटर तक, याद रखिएगा। इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जलापूर्ति कृषि कार्य के विकास में बहुत लाभदायक है। ओके, जो इस क्षेत्र में है वो उपजाऊ मिट्टी मिलती है, उपयुक्त जलवायु भी और पर्याप्त जलपूर्ति। ओके, जो कृषि के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या लाभदायक है। उत्तरी भारत को भौगोलिक लक्षणों और उच्चावच के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत का मैदान है, उसके भौतिक लक्षणों और उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5। ओके, 5 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से प्रदेश हैं? भाबर, तराई, वांगर, खादर और डेल्टा। ओके, ये हैं भाबर, तराई, वांगर, खादर, डेल्टा। तो इनके बारे में हम जानते हैं। आइए, भाबर है, ये उत्तर भारत के शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। जो भाबर क्षेत्र है, वो कहाँ से कहाँ तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है? तो जो उत्तर भारत में शिवालिक है, उसके गिरिपद से सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है, याद रखिएगा। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों, पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है। जो भाबर क्षेत्र है वो किससे बना है? जो हिमालयी नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अवसाद, जैसे पत्थर है, कंकड़ है, बजरी है और भी चीज़ें हैं, जिसके जमाव से क्या बन गया? भाबर क्षेत्र। नेक्स्ट है, इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर है। इस भूभाग में छोटी नदियां पत्थर कंकड़ के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं। जो भाबर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नदियां दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि थोड़े बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, जिसके कारण नदियां अदृश्य हो जाती हैं, जो दिखती नहीं हैं। नेक्स्ट है, यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। भाबर, याद रखिएगा, ये मैंने मैप बना दिया है, अगर आप इसको समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा। जैसे ये भाबर क्षेत्र है, जहाँ पर नदियाँ बहती तो हैं, ये बड़े बड़े कंकड़ हैं, इसके कारण यहाँ पर ये नदियाँ दिखती नहीं हैं, अदृश्य रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं तराई क्षेत्र। जो तराई है,
यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है और बारीक कंकड़ तथा पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से बना है, जो तराई क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं वे तराई क्षेत्र में स्थलीय भाग में दिखने लगती हैं। मैंने भी बताया जो भाबर क्षेत्र में नदियां हैं वो बड़े बड़े कंकड़ों के कारण वो दिखती नहीं है, लेकिन जब तराई क्षेत्र में आती हैं वो दिखने लगती हैं। ओके, इस क्षेत्र भूमि में हमेशा नमी रहती है या नम रहता है, सर्दी सी रहती है। ये कृषि गेहूं, चावल, गन्ना के लिए अधिक उपयुक्त है। ओके, जो तराई क्षेत्र है। नेक्स्ट है वागड़ क्षेत्र है। यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जडोल मिट्टी से निर्मित है। कौन सा क्षेत्र? बांगर, याद रखिएगा। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है बांगर। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यह क्षेत्र कृषि के लिए कम उपयोगी है, जो कृषि के लिए लाभदायक नहीं है। इस क्षेत्र बांगर, यहाँ ककरीली भूमि पाई जाती है। ऐसी भूमि को भूड़ कहते हैं। विस्तार उत्तर प्रदेश व मैदान, इसका जो मतलब इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश व पंजाब के मैदान भागों में पाया जाता है। ओके, और शुष्क क्षेत्र को लवड़ी उत्फुल्लन देखे जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। ओके, जिन्हें हम रेह अथवा कल्लर कहा जाता है, याद रखिएगा। जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर लवड़ी उत्फुल्लन देखे जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? रेह अथवा कल्लर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्षेत्र है खादर। खादर यह उत्तरी भारत के मैदान की निचली भूमि है जो नवीन जडोल मिट्टी द्वारा निर्मित है। खादर यह क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित है, जिस पर बाढ़ के समय जडोल की नई परत बन जाती है और उससे क्या निर्मित होता है? खादर क्षेत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यह क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। खादर जैसे फसल कौन कौन सी हैं? जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, चावल आदि की फसलें बहुत ही यहाँ पर की जाती हैं, कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए इसे यहाँ पर चीका की अधिकता पाई जाती है। ओके, खादर क्षेत्र में क्योंकि मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में यह क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका विस्तार है कहाँ का? बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट डेल्टा, ये 5वां है क्षेत्र। इसका विस्तार निचली गंगा घाटी में पाया जाता है। यह खादर मैदान का बड़ा भाग है। यहाँ उच्च भूमि को चर कहा जाता है, याद रखिएगा। जो यहाँ की उच्च भूमि उसको क्या बोला जाता है? चर। उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर मुख्यतः 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। प्रादेशिक आधार पर कितने उपवर्गों में? 4, याद रखिएगा। ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वनडे एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और भी जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे UPPCS है, IAS प्री है, इसमें पूछे गए हैं इनसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये जो नोट्स बना रही हूँ वो NCERT बेस्ड है और ये ज्योग्राफी कंप्लीट होने में बहुत समय लगेगा, तो ये भी करा देती हूँ। जो उत्तरी भारत के विशाल मैदान हैं उनके प्रादेशिक आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 4 उपवर्गों में। पंजाब का मैदान और गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखते हैं, इनको डिटेल से जानते हैं। जो पंजाब का मैदान है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज के द्वारा निर्मित मैदानों को पंजाब का मैदान कहते हैं। जो मतलब इसमें ये हो रहा है, जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, इनके द्वारा निर्मित मैदान को क्या बोला जाता है? तो पंजाब का मैदान। भू आकृतिक आधार पर विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में इनका विस्तार पाया जाता है, सर्वाधिक पाकिस्तान, याद रखिएगा। भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत वारी और विस्त दोआब क्षेत्र पाए जाते हैं, जो भारत में कृषि के लिए विकसित क्षेत्र हैं। ओके, जो
बारी और विस्त दोआब हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, विकसित हैं, तो कृषि के लिए। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गंगा का मैदान, और इधर दिया है दोआब। नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र का दोआब। ओके, ये दोआब किसको बोला जाता है, जो नदियों के बीच में जो भूमि होती है, जो जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो दोआब, याद रखिएगा। गंगा का मैदान, गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के सक्षम एक अग्रगर्त निर्मित हो गया, जो धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गया, और जिससे गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। देखो, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए गंगा का जो मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, जो गंगा के मैदान की जो रचना है या निर्माण है वो कैसे हुआ, एक अग्रगर्त से हुई, एक अग्रगर्त में हुई। जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के सक्षम एक अग्रगर्त निर्मित हो गए, जो धीरे धीरे से क्या हुआ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ के द्वारा लाए गए अवसादों से वो भर गया, जिससे कि एक गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। मध्य गंगा का भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील है, याद रखिएगा। कौन सी झील पाई जाती है, तो गोखुर। नेक्स्ट है राजस्थान का मैदान। विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक और उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तक है, तथा दक्षिण में गुजरात तक फैला हुआ है, याद रखिएगा। जो राजस्थान का मैदान है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तक है, और दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करता है। जो राजस्थान के बीच है, जो राजस्थान का मैदान है, वो केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करता है, याद रखिएगा। इस मैदान, यहाँ पर मैदान एन न कर लेना, मैदान में थार मरुस्थल, खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार के अनुसार भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, याद रखिएगा, राजस्थान का मैदान। कृषि के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया था। ओके, यहाँ कृषि करने के लिए किस नहर का विकास किया गया था, इंदिरा गांधी नहर का। यहाँ समस्त मरुस्थल प्रदेश में रेतीले टीले तथा वोरखान पाए जाते हैं। राजस्थान का एक बड़ा भाग बालुका स्तूपों से ढका हुआ है। राजस्थान के मैदान में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। जो राजस्थान का मैदान है, यहाँ पर कौन सी झील है, सांभर झील, जो खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलीय झील है, याद रखिएगा, भारत की। नेक्स्ट, लूनी नदी राजस्थान के मैदान की एक प्रमुख नदी है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये हमारा लास्ट है। तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया गया एक विशाल मैदान है, जो सुदूर पूर्वी भाग है, याद रखिएगा। यह भाग भारत के लिए सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, और कृषि मुख्य रूप से यहाँ पर कौन कौन सी कृषि की जाती है, तो चावल और पटसन, याद रखिएगा। यह मैदान का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी तरफ से है। ढाल प्रवणता में कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बने हैं। यहाँ की जो ढाल प्रवणता कम है, तो इसी के कारण यहाँ पर बहुत सारे क्या बने हैं, नदी द्वीप, याद रखिएगा। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कहाँ पर है, यहीं ब्रह्मपुत्र के मैदान में, याद रखिएगा। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी।
अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि क्लास लेने के बाद सारा का सारा एक बार में याद नहीं हो सकता है, तो आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सकें तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, आप बता देना जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। और साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसी लगी, और क्वेश्चन भी दिए हैं इसमें 1-2 जो आपको उनके आंसर भी लिखने हैं। गूगल पे सर्च किया करो, सर्च करने से सोचने की, जानने की शक्ति बढ़ती है। और ठीक है, तो